गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का चैप्टर 7 विच इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट, उसका लेक्चर 7 इज गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट द ऑक्सीजन फैमिली एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कंपाउंड, एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, what is oxygen, what is ozone, what are their uses, what are their chemical reactions. तो in group 16 which is oxygen family or we can say chalcogen, उसमें हमारा रिमेनिंग पॉइंट क्या रह गया था, दैट इज SO2। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी है वैसे तो उसमें, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर भी है विच इज एक्सक्लूडेड बाय CBSE। ओके, तो अब आपके पास क्या है, SO2 है। अब SO2 देखिए क्या होती है, SO2 एक गैस है। सबसे पहले तो देखिए यूजेस, इसकी एप्लीकेशंस जो है ना, इसकी क्या, जितना भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं जनरली उनकी एप्लीकेशन पार्ट पर एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो जो SO2 है वो कहाँ कहाँ पर काम में आती है, तो फर्स्ट है ब्लीचिंग की फॉर्म में काम में आती है, ब्लीच करने, कपड़ों का कलर डीकलराइज करने के काम में आती है। एंटीक्लोर की फॉर्म में काम में आती है। एंटीक्लोर का मतलब एक्सेस Cl2 का रिमूवल, एक्सेस Cl2 जो है उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एंटीक्लोरिक एजेंट की फॉर्म में काम में आती है। डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में काम में आती है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है एज ए जर्मिसाइड टू किल जर्म्स, ठीक है, जर्म्स को किल करने के काम में आती है। यूज्ड इन रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में काम में आती है। एंड इन H2SO4 फॉर्मेशन, H2SO4 फॉर्मेशन जो है, ऑल्दो इट इज नॉट इन योर कोर्स बट वी नो दैट H2SO4 फॉर्मेशन इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो H2SO4 बनाने के काम में कौन सी गैस यूज होगी, SO2 यूज होगी, ठीक है। तो ये तो इसके यूजेस है। अब आपको SO2 बनानी है तो सिंपल सा मेथड है कि हाउ यू विल फॉर्मेशन मेथड। यदि आपको SO2 गैस बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, SO2 गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट ले ले, सल्फाइट ले ले, कोई भी सॉल्ट, ठीक है, उसका एसिडिफिकेशन करा दें, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट का जब आप एसिडिफिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, SO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है कि आप रोस्टिंग कर दें। क्या कर दें, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब कोई भी सल्फाइड का ओर ले रहे, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। व्हेन वी हीट अ सल्फाइड ओर विद ऑक्सीजन, SO2 गैस फॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या होगा, FeS2 से SO2 फॉर्म हो जाएगी। तो SO2 बनाने के देर है सो मेनी मेथड्स। अब SO2 जो है वो कैसी होती है, पंजियंट होती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज एंगुलर, ओके। There is a one double bond and one sigma bond, and sulfur has lone pair. Okay, so we will complete the octet by forming lone pair. So here are 2 lone pair, here are 3 lone pair, here are 1 lone pair, and similar structure will be formed here. So these, ये दोनों जो structures हैं, these are the canonical structures of SO2, ठीक है। Now the chemical reactions, कि how will you form SO2 और SO2 कैसे रिएक्ट करता है। इफ SO2 की रिएक्शन हमने किससे करा दी, क्लोरीन गैस से करा दी, तो SO2 जो है वो क्लोरीन गैस के साथ फॉर्म क्या करता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर्म करेगा। व्हाट इज दिस, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमने पहले भी पढ़ाया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है SO2 का, SO3 फॉर्म हो गया, ठीक है। यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं है ये सल्फ्यूरस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो SO2 है वो कैसे काम करती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो SO2 गैस है, यदि उसको अब आयरन का एक्वा सॉल्यूशन ले लें, किसका सॉल्यूशन ले लिया हमने, आयरन का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और उसमें हमने SO2 गैस पास की, तो वी सॉ, तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
SO2 को क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सी दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि इफ यू टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन, कोई भी आयरन का सॉल्ट लिया, ठीक है, जिसमें आयरन किसी स्टेट में +3 स्टेट में है और उसमें आपने SO2 गैस पास की, देन व्हाट विल सी कि Fe+3 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+2। ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर कि +3 से +2 में जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, इट इज अ रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। सो इन दिस रिडक्शन, यदि if Fe+3 is converted into Fe+2 and reduction is going on, so this act as a oxidizing agent, ठीक है। तो Fe+3 is converting into Fe+2, so here Fe+3 is act like a oxidizing agent. So what SO2 is doing here in this reaction, SO2 is converting into SO4-2। यहाँ पर देखो SO2 is converting into SO4- means there is a oxidation। कैसे ऑक्सीडेशन, देखो सल्फर का X -4 इक्वल्स टू 0, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, +4 हो गया। तो SO4-2 में निकालिए, SO4-2 में X -8 इक्वल्स टू -2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी X जो है वो +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मीन्स ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन, and if oxidation is going on, then SO2 act as a reducing agent। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, give an example of a reaction in which SO2 is act like a reducing agent, ठीक है। तो reducing agent की तरह ये काम कर रही है, ठीक। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक। इसी तरीके से यदि आप क्या ले लो, KMnO4 सॉल्यूशन ले लो और उसमें SO2 पास कर दो, तो क्या होगा, KMnO4 सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, इट बिकम्स कलरलेस। ओके, तो SO2 में इस तरीके से होगा। ओके, मीन्स सो नाउ वी आर स्टार्टिंग 17th ग्रुप, दैट इज हैलोजन। ओके, हैलोजन ग्रुप, SO2 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार देख लेंगे। नाउ कम टू द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का मतलब सबको पता है, हैलोजन ग्रुप क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप होता है, ठीक है। सॉल्ट बनाने के काम में आता है जनरली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, एटॉमिक नंबर आपको निकालना आना चाहिए, मैं सिर्फ लिख रही हूँ बट यू शुड प्रैक्टिस। कि फ्लोरीन का 9 है, इसमें आपने 8 जोड़े 17 हो गया, फिर इसमें आपने 18 जोड़े 35 हो गया, फिर आपने 18 जोड़े 53 हो गया एंड देन 32 ऐड किए तो 85 हो गया। ओके, अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो हीलियम 2s2 2p5, ओके, यहाँ पे नियॉन 3s2 3p5, यहाँ पे ऑर्गन 4s2 4p5, बट यू नो 4s से पहले क्या होता है 3d, तो 3d 10 हो जाएगा। जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, सो यू शुड सम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दे शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ओके, फिर आयोडीन में क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन के साथ 4d 10 आ जाएगा, और एस्टेटीन में 5d के साथ क्या चीज आ जाएगी, 4f आ जाएगा, ठीक है। 4f 14, 5d 10, 6s2 6p5। इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो एक नंबर का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता है। ओके, नाउ कम टू दी प्रॉपर्टीज of 17th group, general characteristics। देखिए, when we move from top to bottom, जनरली हम ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, पी ब्लॉक में हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऑल्दो हमें पीरियड के बारे में भी पता होना चाहिए कि when we move from top to bottom, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल, क्योंकि शेल क्या होते हैं, शेल बढ़ जाते हैं। ऊपर 1s था, फिर 2s, फिर 3s। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो शेल बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है और रेडियाई भी बढ़ रही है। ओके, नाउ कम टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे किसी भी ग्रुप में, क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कैटायन बनाने की टेंडेंसी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कैटायन।
और ये ग्रुप कौन सा है, 17 ग्रुप। और 17 ग्रुप तो कैसा है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की टेंडेंसी तो क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज तो कर ही नहीं सकता, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो गई इसकी, डिक्रीज हो गई। ठीक है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जो 17 ग्रुप है वो लास्ट में है, नोबल गैस से जस्ट पहले है। ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो पीरियड में तो मैक्सिमम, यदि आपसे पूछा जाए टेल द ग्रुप विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन 17 ग्रुप 17वां ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है पीरियड में बात करें तो हम। ठीक है, लेकिन यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब देखो कैसे कम होती जा रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसका कॉन्फ़िगरेशन है S2P5। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में। ये जो 17 ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P5 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन S2P6। ओके, तो क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, देखो क्या होता जा रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती चली जा रही है, लेस नेगेटिव होती चली जा रही है। लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मतलब नेगेटिव कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब कैसी होती चली जा रही है, पॉजिटिव होती चली जा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या, फ्लोरीन का साइज इतना सा था, क्लोरीन का इससे बड़ा था, ब्रोमीन का इससे बड़ा है, आयोडीन का इससे बड़ा है। तो जितना बड़ा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो इन सब में सबसे ज्यादा टेंडेंसी किनकी होगी, जो छोटे साइज के हैं उनकी होगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डाउन टू ग्रुप, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चक्कर और होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन का साइज कैसा है, इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पी में। फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल इतना सा है और क्लोरीन का बड़ा साइज का है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, 2p में, और यहाँ पर किसमें जा रहा है, 3p में। तो 3p का साइज इज बिगर इन कंपैरिजन टू 2p। तो अब क्या होगा, 2p में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। ठीक है, इसमें मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी। ओके, आप वैल्यूज को देखेंगे टेबल में, जो वैल्यूज गिवन है इन योर बुक, एंड देन यू क्लियर। ठीक है, नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है, इनकी हाई होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जो बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कैसे, देखो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी। अभी आपको बताया ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड, ऊपर से नीचे जाने पर जब साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इन सब में सबसे पहले बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो ट्रेंड तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर फिर वही अगेन कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। वही क्यों, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। क्योंकि फ्लोरीन के पास देखो क्या है, फ्लोरीन जो है इसके पास 1 2 3 4 5 एक है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये लोन पेयर में रिपल्शन, इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन विल इंक्रीज। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है। ठीक, नाउ कम टू दी हैलोजन फैमिली आल्सो शो कलर। ये कलर दिखाती है,
सारे के सारे कलर्ड होते हैं हैलोजेंस। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को एब्जॉर्ब, कोई भी चीज कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, कोई भी चीज कलर कब शो करती है जब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होकर ऊपर के हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। और जब ये हायर एनर्जी से लोअर में आते हैं तो क्या करते हैं, जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो कैसी होती है, उसके कारण हमें कलर दिखाई देता है। ठीक है, नाउ कम टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब हैलोजन में ऑक्सीडेशन करने की, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होती है। क्यों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। आपने 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब टू लूज इलेक्ट्रॉन, यदि हम इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूज इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, विच गेन इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है हैलोजेंस की, इसलिए कैसे एक्ट करते हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, जैसे हैलोजन है। अब हैलोजन क्या करता है, हैलोजन हैलाइड, एक तो हैलोजन है, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एक मैंने यहाँ पर लिखा X माइनस मीन्स हैलाइड आयन। तो इफ वी रिएक्ट हैलोजन विद हैलाइड, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए F2 जो है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, F नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कैसा है, 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, -1। तो क्या प्रोसेस हो रहा है, 0 से -1, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ओके, अपचयन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर यदि कम होता है तो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। और यदि किसी चीज का रिडक्शन होता है तो वो कैसे काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है, ये यहाँ पे इसने बता दिया। इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्लियर हो गया। और इसने क्या किया कि हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, हैलाइड को हैलोजन में कन्वर्ट कर दिया। हैलाइड में ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और हैलोजन में 0। तो क्या प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो गया तो इट बिकम्स रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये क्लियर हो गया आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है। अब आप देखो, यहीं पर मैंने आपको आगे इसमें बताया कि एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन में बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यदि हम हैलोजन को, हैलोजन इन एक्वा सॉल्यूशन, सभी हैलोजन लिखे हैं मैंने। देखो फ्लोरीन जो है, यदि फ्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखते जाओ कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, हैलोजन इन एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है -1 है। तो यहाँ पर हैलोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो फ्लोरीन कैसे काम कर रहा है, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो इस तरीके से एक्ट नहीं करते, वो क्या बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन दे फॉर्म एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स एंड नॉर्मल एसिड, HCl और HOCl, ये HBr और HOBr। ठीक है, और आयोडीन जो है वो क्या करता है, देखिए आयोडाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ पर 0। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, अपचयक की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नाउ कम टू द रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन का मतलब कि कोई भी हैलोजन है, यदि उसको आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो क्या बना, एसिड बनता है, HFHCl, यानी क्या बनता है, हाइड्रोहेलिक एसिड बनता है, हाइड्रोहेलिक एसिड। ठीक है, ये जो HF है ये क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक। ठीक है,
अब आप देखो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कैसा होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है। यदि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है तो एच को भी जल्दी से रिलीज कर रहा है, तो जो जितनी जल्दी एच रिलीज कर देगा दैट इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब यदि ये टूट जाएगा, ये जल्दी रिलीज करेगा एच, इसका मतलब ये जल्दी टूट गया, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया, तो स्टेबल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा। ओके, बी क्लियर। नाउ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट। When we move from top to bottom, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक मास के। यदि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडाइड का है, तो एटॉमिक मास तो ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो HF का क्यों है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये आपको क्लियर है। H2 में भी बिल्कुल ऐसे ही था और अमोनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो इसका बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यदि आप इन HF, HCl, HBr, HI में यदि आपसे पूछ ले कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किस बात पर, यानी कि आयनिक गुण जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर निर्भर करता है। विद्युत ऋणता में अंतर, जितना ज्यादा होगा, HF की विद्युत ऋणता, HCl की विद्युत ऋणता, HBr की विद्युत ऋणता और HI की विद्युत ऋणता। अब आप देखो HF, HCl, HBr और HI, H तो सब में सेम है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा हो गया, यानी कि डेल X की वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर भी कैसा होता चला जाएगा, सबसे कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, HF का। तो ऑर्डर क्या हो गया, HF, HCl, HBr और HI। फिर रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या है, HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिड्यूस। अभी आपने देखा, अभी आपको मैंने बताया था, देखो यहाँ पर आपको बताया ये रिड्यूसिंग पावर की टेंडेंसी कैसे है। आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये आयोडाइड है, आयोडाइड की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और आयोडाइड, फ्लोरीन, दोनों में फर्क है, आप बच्चे कंफ्यूज होंगे। फ्लोरीन तो हैलोजन है, फ्लोरीन तो कैसे काम करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयोडाइड कैसे काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी सबसे ज्यादा है, इनकी सबसे कम। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट, दैट इज रिएक्टिविटी विद मेटल। रिएक्टिविटी विद मेटल का मतलब किसी भी हैलोजन को यदि आप मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल क्लोराइड बन जाएगा, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड। इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे देखोगे, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, MI में। अभी बताया, सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल हियर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। नाउ कम टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, कि जो हैलोजन्स है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है। अब आप देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, +3, +5। -1 तो जनरल है, क्योंकि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P5, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -1 हो गया। लेकिन +1, +3, +5, +7 सभी तरीके की दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखो अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हैलोजन है उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, नाउ कम टू दी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन। कि यदि मान लो कोई हैलोजन है, हैलोजन की हैलोजन से रिएक्शन करा दी जाए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की हैलोजन से रिएक्शन कराई थी, ऐसे ऑक्सीजन था, इसके हैलोजन से रिएक्शन कराई थी। तो ठीक इसी तरीके से हैलोजन की हैलोजन से रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनते हैं, दे आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। उन्हें हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। अंतर हैलोजन का मतलब जो 2 हैलोजन से मिलकर बने। देखो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ClF दोनों हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ICl, BrF5, BrF3,
ठीक है। इस तरीके से कितने भी इंटर हैलोजन, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स डैश से, जिसमें दोनों ही हैलोजन है, एक एक्स और एक एक्स डैश। जो आगे आएगा ना, जो हैलोजन आगे आएगा, ठीक है, वो कैसा होगा, उसका साइज हमेशा बड़ा होगा, दैट इज लार्जर, उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कैसी होगी, लेस होगी। क्लियर इन योर माइंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड में द एलिमेंट और द हैलोजन विच कम्स फर्स्ट, जो पहले आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस और साइज कैसा होता है, उसका बड़ा होता है, ठीक है। नाम कैसे बोलोगे, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, क्लोरीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ClF में ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना है, Cl का, मैं Cl के निकाल रही हूँ सारे, ठीक है, +1, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cl का कितना है, +3, यहाँ पर कितना है, +5, यहाँ पर कितना है, +7, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको बताया था ना, +1 +3 +5 +7, ये सारी दिखाता है। इसके अलावा मान लो यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिख दिया OF2, अब OF2 में F का हाइड्रोजन नंबर कितना है, -2 और +2, तो एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। तो आपको एग्जांपल्स थोड़े थोड़े लर्न होने चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से दिखाता है, ठीक है। अब जो ClF है, ClF3, ClF5, ClF7, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, इनकी शेप कैसी होती है, इसकी लीनियर होती है, इसकी बैंड शेप होती है, इसकी स्क्वायर पिरामिडल होती है, इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। वैसे वो आपसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा